अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं अंजुमन ताजरान सब्ज़ी व फ्रूट मंडी के गुलाम अहमदाबाद शाहीन ग्रुप के सदर राणा आमर जवेद साहब। इनसे हम मंडी के मसाइल के बारे में मालूमात करेंगे, इनका मौक़िफ़ लेंगे। जी राणा साहब, सबसे पहले तो हमें ये तारफ़ करवाएं मंडी का कि ये मंडी कब से वजूद में हुई और इसमें कितने के अंदाज़न स्टॉल हैं, माल का ताजरान हैं जो रोज़ाना अपना कारोबार करते हैं। ये मंडी बनी को तो काफ़ी अरसा, तकरीबन 25 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है। मैं तकरीबन 12 साल से मंडी में आया हूँ। मंडी में टोटल 119 दुकानें हैं, तो जो रजिस्टर्ड आड़ती हैं उनकी तादाद तकरीबन 128 के करीब रजिस्टर्ड जो आड़ती हैं ना, वो मंडी में काम करते हैं। बकाया मंडी में जो लोग दूसरे लोग काम करते हैं वो रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन उन्होंने मंडी में जो शेड वगैरह हैं उन पर कब्ज़े किए हुए हैं, उन पे बैठे हुए हैं। जो रजिस्टर्ड आड़ती हैं उनको माल फ़रोख्त करने के लिए जगह कम है, वो सड़कों पे माल फ़रोख्त करते हैं। जब बारिश वगैरह आती है उस वक़्त भी तमाम माल जो है आड़ती हज़रात का वो ज़ाया होता है। मैं तकरीबन 1 साल से महकमा मार्केट कमेटी से मुतअद्दिद बार दरख्वास्तें भी दी हैं, एहतजाज भी किया है, मीडिया के ज़रिए भी ख़बरें शाया की गई हैं कि मंडी के जो मसाइल हैं वो मार्केट कमेटी फ़िलफ़ौर उसको हल करे। लेकिन इस सिलसिला में कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। पिछले साल से मार्केट कमेटी से गुजारिश की थी कि किन्नू का मौसमी का सीज़न फिर 1 माह बाद शुरू होने वाला है। माल आड़ती हज़रात फिर सड़कों पे बेचते हैं। जो प्लेटफार्म खड़ा है गवर्नमेंट ने उसको नीलामी के लिए, ऑप्शन के लिए आड़ती हज़रात के लिए मुख्तस किया हुआ है, लेकिन वहाँ पर मार्केट कमेटी की मिली भगत से वहाँ पर फड़िए बैठे हुए हैं। जो रजिस्टर्ड आड़ती हैं, एक तो वो लाइसेंस बनाते हैं, लाइसेंस की बाकायदा मार्केट कमेटी को सालाना उसकी जो रिन्यू कराने की फ़ीस है वो अदा करते हैं। फिर 100 जो दुकानें 19 हैं उनमें तकरीबन 70 के करीब लोग किराए पे, रेंट पे आड़ती हज़रात बैठे हैं। वो 35-40 हज़ार रुपया टैक्स जो एक्साइज़ का आता है किराया वो भी वो अदा करते हैं। फिर फंक्शनल टैक्स आता है, फिर एक्साइज टैक्स आता है, बिजली के बिल आते हैं। और फ़ी दुकान मार्केट कमेटी को रोज़ाना 400 रुपया मार्केट फ़ीस बाकायदा अदा करती है, लेकिन उसके इवज़ आड़ती हज़रात को कोई बेनिफिट, कोई फ़ायदा वगैरह बिल्कुल नहीं दिया जाता। जो फड़िए बैठे हुए हैं प्लेटफार्म पे, थड़े पे, वो गैर कानूनी हैं। मार्केट कमेटी उनसे सिर्फ 100 रुपया पर्ची वसूल करती है। उनको 2-2 शेड जो दिए हुए हैं, जो आड़ती हज़रात बाकायदा टैक्स पे करते हैं, किराए देते हैं, मार्केट को रोज़ाना महीने का 12,000 रुपया रेवेन्यू देते हैं, उनको उधर माल बेचने के लिए कोई जगह वगैरह इतनी नहीं दी गई। फ्रूट वाली तरफ से एक शेड दिया गया है ऑप्शन के लिए, और सब्ज़ी वाली तरफ से एक शेड ऑप्शन के लिए दिया गया है, लेकिन उसमें भी फड़िए बैठे हुए हैं जिन्होंने तोल के सौदा कब्ज़े किए हुए हैं। आड़ती हज़रात का जो माल आता है वो उधर नहीं बिक सकता। दूसरी बात अहम है, मंडी में सफाई का निज़ाम जब से मैं आया हूँ उस वक़्त से नाकस है, सफाई मुकम्मल नहीं होती, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ बीमारियाँ जो है वो लाक होती हैं। तो मंडी में जो सफाई का निज़ाम है वो हर साल इसका मार्केट कमेटी ठेका देती है। अभी 10 आदमी रोज़ाना तकरीबन 9 बजे सुबह से लेकर 5 बजे तक सफाई करेंगे, लेकिन किसी दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि 10 आदमियों ने लगातार मंडी में सफाई की हो। 30 दिन में तकरीबन 20 दिन सफाई की जाती है, वो भी कभी 8 आदमी, कभी 6 आदमी, कभी 7 आदमी सफाई करते हैं। लेकिन ये खुदा बेहतर जानता है, जो अंजुमन आड़तियान का सदर मलिक अशरफ साहब बने हैं, वो उस ठेकेदार को साइन क्यों करके देते हैं, उनको उसकी क्या मजबूरी है, और मार्केट कमेटी इंस्पेक्टर को क्या मजबूरी है कि वो ठेकेदार को साइन करके सफाई की क्लियर देता है तो उसको जो बिल है वो दिया जाता है। लेकिन आदमी तो पूरे कभी भी नहीं हुए। आज भी आप मौका पे आए हैं, आपने देखा है
कि सफाई का निज़ाम जो है वो बिल्कुल मंडी में जो वो ख़राब है। अच्छा जी, आपने बहुत तफसील से मंडी के मसाइल पे बात की। हमारे नोटिस में अभी एक इशू आया है कि मंडी के दुकानों के आगे जो सोलिंग लगी हुई थी वो एक ठेका हुआ था 1.5 करोड़ रुपए का, तो ठेकेदार वो सोलिंग की ईंटें भी ले गया और मज़ीद काम भी नहीं किया। उसके बारे में आप क्या क्या मौक़िफ़ है? वो ये हुआ था, ये जो पिछले साल ये पैमरा का डीजी था, मैंने उसको रिक्वेस्ट की थी कि मंडी के दुकानों के आगे जो थड़े बने हुए हैं उस पे टेल टैप्स लगा के एक जैसी तमाम सड़कें बराबर पे की जाएं और इनके आगे भी शेड बनाए जाएं ताकि जो बारिश वगैरह आती है तो जो फड़िए आड़तियों के बैठे हैं उनका माल ख़राब ना हो। इस सिलसिला में हुकूमत पंजाब की जानब से 1.5 करोड़ रुपया ग्रांट मंजूर हुई थी जो कि बिल्डर डिपार्टमेंट की तरफ से थी। तो वो ठेकेदार ने काम शुरू करना शुरू किया जब, तो जो मंडी के कुछ चंद लोग थे उन्होंने उनको काम करने से रोक दिया, भी मंडी में काम ना किया जाए, हमें उस ठेके से बता दिया जाए, वो ईंटें हमें दी जाए, जिस करके काम वो रुक गया। तो उसके बाद वो ठेकेदार और मार्केट कमेटी और मंडी के लोगों के दरमियान मुआहदा तय हो गया कि जो ईंटें लगी हुई हैं वो ठेकेदार ईंटें उठाएगा और उसको अपने बजट में शामिल कर लेगा। जो आड़तिया अपनी ईंटें खुद उठा के ले जाएगा तो वो ले जा सकता है, जो उधर नहीं उठाएगा तो वो ठेकेदार उनकी ईंटें जो उठा लेगा और उसके जो पैसे हैं वो ठेके में शामिल किए जाएंगे। ठेकेदार ने ईंटें उठा ली, वो दुकान नंबर 1 से लेकर दुकान नंबर 36 तक और दुकान नंबर तकरीबन 61 से लेकर 71, 72 और 80 के करीब जो दुकान नंबर है उनसे भी ईंटें तकरीबन उठाई गई हैं। कुछ जगह से तो आड़तियों ने भी उठा ली हैं, लेकिन वो ठेकेदार ईंटें ले गया है। ये ईंटें जो गई हैं ये मार्केट कमेटी की मिली भगत से वो उठा के लेके गया है, वरना उसकी ठेकेदार की ये जुर्त नहीं थी वो ईंटें लेके जाता, क्योंकि इन्होंने ईंटें तो उठा दी लेकिन काम नहीं शुरू किया गया। ये समझ लें ये मार्केट कमेटी की भी आप नहली समझ लें और हमारे आड़तियों की भी इस बारे में नहली समझे, भी हमने भी इस सिलसिला में कोई अच्छा इकदाम नहीं किया। अच्छा, ये जो मंडी में मसाइल हैं अभी आपने जिक्र किया, सफाई नहीं है, रेट लिस्ट जो है वो 12-1 बजे के बाद दी जाती है, बाद औक़ात दी भी नहीं जाती। इसके अलावा बहुत सारे गैर कानूनी तौर पे लोग वहाँ पे बैठ के थड़िए या स्टॉल लगाए हुए हैं। इन मसाइल की पुष्ट पनाही कौन कर रहा है और इनको ख़त्म करने में रुकावटें कहाँ पे हैं? ये इनकी असल में ये जो मंडी है ये मार्केट कमेटी के अंडर होती है, लेकिन मार्केट कमेटी इस सिलसिला में कोई अपनी कार्रवाई अमल में नहीं लाती, जबकि एक इंस्पेक्टर बाकायदा मुकर्रर होता है जो मंडी के अंदर सड़कें हैं उसको ट्रैफिक के निज़ाम को क्लियर कराने के लिए। मंडी में 40 फुट चौड़ी सड़क मौजूद है, लेकिन कम से कम उसमें 15 फुट सड़क जो खाली होनी चाहिए, इसमें मुआहदा भी तय हुआ, लेकिन मार्केट कमेटी ने वो सड़कें भी खाली नहीं कराई। ये बाकायदा एक माफिया होता है जो बाकायदा वो सड़कों पे कब्ज़े करके अड्डे लगा के फिर बैठते हैं। कुछ तो अड्डे जो दुकानों वालों ने लगाए हुए हैं वो तो दुकान वालों ने अपने फड़िए बिठाए हुए हैं, उनको तो बाकायदा वो रेवेन्यू 400 रुपया फ़ीस भी अदा करते हैं। जो फड़िए शेडों के नीचे बैठे हुए हैं या प्लेटफार्म पे बैठे हुए हैं वो मार्केट कमेटी ने बिठाए हैं। ये तमाम मसले का हल मार्केट कमेटी ने ही करना है, लेकिन सियासी दौर है तो इस सिलसिला में पहले ख्याल अहमद कास्त्रो जो मिनिस्टर था वो जो को मंडी के मसाइल हल होने थे तो वो भी इसमें मदाखलत करता था, तो इसलिए मंडी के जो मसाइल हैं वो बिल्कुल इधर हल नहीं हुए, ना ही मंडी में कोई फ़ंड वगैरह लगे हैं। मंडी की स्ट्रीट लाइटें जब से मैं 2010 से आया हूँ उस वक़्त से मंडी की स्ट्रीट लाइटें बंद हैं और एक अदद मीटर बाकायदा डबल फेस जो मंडी का लगा हुआ है वो भी बिल की वजह से बंद है, तो स्ट्रीट लाइटें भी बंद हैं मंडी में। तो ये अपनी मदद आपके तहत लाइटें चल रही हैं, पानी का कोई निज़ाम मंडी के अंदर नहीं है, वाशरूम वो अक्सर औक़ात वो बंद रहते हैं। तो मंडी में कोई ख़ास किस्म की मार्केट कमेटी की तरफ से कोई ऐसा निज़ाम अवेलेबल नहीं है। तो जहाँ तक ये मार्केट कमेटी
कि फ़ीस का तल्लक है, जो पर्ची आती है रेट लिस्ट, तो ये भी एक अवाम के साथ बड़ी ज़्यादती है। कि पहले तो 10 रुपये फ़ीस थी, अब ठेकेदार की बिड़ी बकत करके तो इसको 1500 रुपये फ़ीस कर दी गई है, जबकि फ़ोटो स्टेट में तकरीबन कागज़ में 1 रुपया ज़्यादा खर्चा होगा, तो इन्होंने 5 रुपये रेट लिस्ट जो ज़्यादा कर दिया। और जब रेट लिस्ट फैसलाबाद में सदार मंडी है और गुलाम अहमदाबाद मंडी है, तो जो सदार मंडी में माल बिकता है वो सदार मंडी की रेट लिस्ट होनी चाहिए, जो गुलामाबाद मंडी में माल बिकता है उसके हिसाब से गुलाम अहमदाबाद की रेट लिस्ट शाया की जाए ना। ये एक ही रेट लिस्ट शाया कर देते हैं जो सदार मंडी में माल बिकता है। किसी टाइम सदार मंडी में माल कम आता है, उधर रेट ज़्यादा होता है, गुलामाबाद में कम होता है। किसी भी सदार मंडी में रेट ज़्यादा होता है, गुलाम अहमदाबाद में उससे भी ज़्यादा होता है। तो इसलिए ये रेट लिस्ट गुलामाबाद की अलहदा होनी चाहिए और सदार मंडी की रेट लिस्ट अलहदा होनी चाहिए। और रेट लिस्ट ये तो 11 बजे रेट लिस्ट, 10 बजे रेट लिस्ट लेके आते हैं, जब तक तो सौदा बिक जाता है। और रेट लिस्ट के मुताबिक आज तक मैंने तो ना सुना है तो ना ही कभी रेट लिस्ट के मुताबिक सौदा बिका है, क्योंकि रेट लिस्ट ये बनाते हैं अपने आप की कारकर्दगी शो करने के लिए। जो गवर्नमेंट उधर से जो रेट माल फ़रोख्त होता है तो उसके हिसाब से ये रेट लिस्ट दे देते हैं, लेकिन जो उस पर ख़र्चे हैं, किराए हैं, पेट्रोल है, दुकानदार ने आगे अपने किराए देने हैं, लेबर रखी है, तो वो जो चीज़ इधर से 150 रुपये किलो है तो वो आगे जाके तो 200 रुपये किलो हो जाती है। तो लेकिन ये तो रेट उसका 150 दे देते हैं, तो वो रेडी वाला फिर कैसे उसको फ़रोख्त करेगा। अच्छा राणा अमर साहब, हमें ये बताएं कि आपने जो अभी मसाइल की निशानदेही कही है, कभी आपने चेयरमैन मार्केट कमेटी अबरार रशीद टिल्लू साहब से या डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद से डिस्कस किए? मैंने अबरार रशीद टिल्लू साहब को भी 1 साल कबल अजीम जो प्लेटफार्म है थड़ा खाली कराने के लिए एप्लीकेशनें दी हैं। पहला सेक्रेटरी था उसको भी दी हैं। इस सेक्रेटरी जो आमर लियाज साहब आए हैं, इनसे भी मुलाकात की है, इनको भी बताया। इससे पहले एक मैडम सेक्रेटरी थी उसको भी बताया, लेकिन ये सिर्फ बातों की हद तक है। लेकिन चेयरमैन जो मार्केट कमेटी अबरार रशीद टिल्लू है वो मंडी के मसाइल हल करने में कोशिश करता है, लेकिन जो बाकी नीचे अमला है, सेक्रेटरी है, दूसरे अमला है, वो जब काम नहीं करेगा तो चेयरमैन ने खुद तो आके काम नहीं कर देना ना। चेयरमैन तो अपने ऑफिस में बैठा है, वो इनको हुक्म देता है, लेकिन ये आगे करते ही नहीं है। चेयरमैन ने तो पिछले साल भी इंस्पेक्टर मार्केट कमेटी को हुक्म दिया था अभी जो थड़े हैं ये खाली कराएं, आड़तियों का जो माल है वे थड़े पे फ़रोख्त होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद कोई अमल दरामद नहीं हुआ। अच्छा, हमें नाज़रीन की ना इंफॉर्मेशन के लिए, मालूमात के लिए ये भी बताएं कि मंडी में एक तो एसी साहब या डीसी साहब सरप्राइज़ विज़िट करते हैं, इसके अलावा मार्केट कमेटी का प्राइस मजिस्ट्रेट भी कोई आता है यहाँ पे? अगर आता है तो उसके क्या रिस्पॉन्ड होता है? यहाँ मंडी के अंदर कोई मजिस्ट्रेट वगैरह आता है तो वो सिर्फ जुर्माने और कार्रवाई के लिए आता है, या मजिस्ट्रेट एसी साहब सुबह के टाइम नीलामी के लिए आते हैं, डीसीओ साहब भी आते हैं, कमिश्नर साहब भी आते हैं। लेकिन वो सुबह के टाइम आते हैं जब इधर बोली होती है उस वक्त आते हैं, वो चेक करते हैं। लेकिन जो रेट लिस्ट शाया करनी होती है ना, ये मार्केट कमेटी ने शाया करनी होती है, ना कि डीसीओ ने शाया करनी है, ना एसी ने शाया करनी है। ये तो मार्केट कमेटी के अमले ने शाम को जब सदार मंडी में बोली होती है उस वक्त रेट क्लियर कर देते हैं तो रेट लिस्ट शाया हो जाती है। जबकि गुलामाबाद मंडी की बोली तो सुबह 5 बजे शुरू होती है और 8 बजे तक ये मंडी चलती है, सुबह थोक में 10 बजे तक भी चलती है। तो वो गुलामाबाद मंडी का तो रेट आता ही नहीं है, रेट तो सदार मंडी का आ जाता है। यही गरीब आवाम को नुकसान हो रहा है। अच्छा, दूसरा, इस मंडी में हमें पता चला है कि 2 तंजीमें काम कर रही हैं, एक अंजुमन आड़तियान और एक अंजुमन ताजरान। एक मलिक अशरफ साहब सदर हैं और एक अपना आमर साहब हैं। तो इन दोनों तंजीमों को बनाने का क्या मकसद था, या आपके कोई उनसे इख्तलाफात हैं, उसमें थोड़ी सी रोशनी डालें। ये असल मैं 2010 में आया हूँ, ये तमाम लोग मुझसे पुराने हैं। पहले कुदरतुल्लाह वाला 2014 में इलेक्शन हुआ तो उस वक़्त मलिक शफाक अहमद सदर मुंतखब 2 साल के लिए हुए थे। उसके बाद कुदरतुल्लाह वाला चेयरमैन सदर मुंतखब हुआ तो वो 9 साल सदारत पे ही रहा। उन्होंने ना तो उसको छोड़ा ना ही इलेक्शन कराया।
मैंने 2021 में तमाम आड़तियों से मशावरत करके इसका बाकायदा इलेक्शन कराया कि मंडी के जो मसाइल हैं वो हल हों, लोगों के मसाइल हल हों, आड़तियों को उनके हकूक़ मिलें। इस सिलसिला में मैंने काफ़ी जिद्दोजहद की और कुदरतुल्लाह वाला की तरफ से बाकायदा आपको बहुत से इशू भी उठाए गए, स्टे भी लिए गए, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन हुआ और मलिक अशरफ अंजुमन आड़तियान के सदर इलेक्शन के उम्मीदवार हुए और मैं इनके बिल्कुल शाना बिशाना और इलेक्शन कराने में अहम मैंने रोल अदा किया। अगर मुझे कोई लालच होती या मुझे कोई ओहदे की लालच होती तो मैं उस वक़्त भी सदर मुंतखब हो सकता था। मेरे पास इन तमाम दोस्तों ने मुझे कहा था आप भी सदर मुंतखब हो, लेकिन मलिक अशरफ साहब को जब सदर मुंतखब किया तो उसके बाद जो असल इशू हैं वो मसाइल के हल के इशू पैदा हुए, जिसमें जो मैंने आपको पहले भी जिक्र किया अभी सफाई वाला ठेका, वो जब सफाई डेली होती नहीं है, ठेकेदार के 10 आदमी पूरे नहीं होते हैं, तो पता नहीं भी संजमन को क्या मजबूरी थी। ये मैं कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाता जो साबित ना कर सकूं, लेकिन जब 10 आदमी पूरे नहीं थे, सफाई नहीं होती थी, तो 1 साल आज 1 महीना इलेक्शन को मलिक अशरफ साहब को हो गया तो सफाई के साइन करके देते रहे। फिर दूसरा इशू था जो चौकीदारे के ठेके का, जो इन्होंने पिछले इंटरव्यू में इनके जनरल सेक्रेटरी ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि मैं वो चौकीदारे का ठेका मांगता था और पार्किंग का मैं 3 माह बाद इनसे ठेका मांगता था। तो ये बिल्कुल ये बात गलत है। मैं कुरान पाक पे हलफ रख के कसम बाकायदा खा सकता हूँ और उठाता भी हूँ कि मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़र जान के कहता हूँ कि ये जो मेरे पे इल्ज़ाम लगाए गए हैं वे झूठे और बेबुनियाद हैं, इनका हकीकत से तल्लुक़ नहीं है। जबकि अंजुमन आड़तियान के दस्तूर के मुताबिक सदर ने हलफ लिया हुआ है, जनरल सेक्रेटरी ने हलफ लिया हुआ है, वो अंजुमन आड़तियान की वक़ा और बेहतरी के लिए काम करेंगे। जबकि जो ठेका इन्होंने दिया है ये बग़ैर बोली के ही तोती जट नामी ठेकेदार को इन्होंने ठेका दिया था, जिसका बाकायदा तौर पे नीलामी इन्होंने नहीं कराई गई उस ठेके की। अगर 50,000 रुपये में इन्होंने ठेका दिया है तो ऐसे तो बग़ैर नीलामी के लोग 2 लाख रुपया महाना भी ठेका दे रहे थे। इन्होंने 50,000 रुपये में ठेका दिया तो 1.5 लाख रुपया महाना अंजुमन आड़तियान के फ़ंड को नुकसान पहुंचता था। तो मेरे इख्तलाफ ये थे भी उस ठेके को नीलामी कराई जाए, जैसे कि गवर्नमेंट के शेड्यूल के मुताबिक नीलामी होती है। अगर वो ठेका 50,000 में हो या लाख में हो या 2 लाख में हो या 3 लाख में हो तो अंजुमन आड़तियान उस ठेके को ऑप्शन पे दे। दूसरी बात जो है आपने बताया कि पार्किंग के ठेका मैं इनसे मांगता था, ये भी बात बिल्कुल गलत है। मैंने आपको कलमा पढ़ के ये बात बताई है कि पार्किंग का ठेका तो अंजुमन आड़तियान के पास है ही नहीं। ये तो मार्केट कमेटी के पास उस वक्त ठेका था, जो गेटों की पार्किंग का एंट्री अंदर आने की और जाने की एंट्री है वो तो ठेका इन्होंने पहले तोती जट नामी आदमी को दिया, फिर इसने एक मालक खान पठान था उसको ठेका बाकायदा लिख के दिया। ये असल में मेरिट पे काम करना ही नहीं चाहते थे। आज भी 1 साल 1 माह हो गया है तो मंडी का इजलास बुला लें अंजुमन आड़तियान का, जिसमें रजिस्टर्ड 128 मेंबर मौजूद हैं। तो उधर अगर मेरे पे कोई इल्ज़ाम है तो उधर इजलास बुलाएं, तमाम लोगों को इकट्ठा करें ना, तो उधर इजलास में झंडा रखें भी राणा अमर करप्शन करता था, हमसे ठेके मांगता था, मुझे इजलास में 4 शीट देते, मैं इनको बताता। इन्होंने मसाइल हल नहीं किए। तो जिस वजह से इन्होंने मसाइल हल नहीं किए, जिन लोगों ने मुझे मेरे कहने पे वोट दिए, इलेक्शन में जद्दोजहद की, उनके मसाइल थे, उनके काम थे। फिर इसके बाद मैंने अपनी अलहदा तंजीम बनाई जिसका नाम अंजुमन ताजरान शहीन ग्रुप रखा और बाकायदा उसकी मेंबरशिप का आगाज़ किया गया, उसके इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान किया गया, तमाम लोगों को इतला दी गई। इन लोगों को भी इस चीज़ की सारी इतला है, मेरे पास सबूत मौजूद हैं। मैं उसमें बिला मुकाबला सदर अंजुमन ताजरान शहीन ग्रुप 4 साल के लिए मैं उसमें मुंतखब हुआ। तो दूसरी बात ये है कि ये बात कहते हैं अभी एक मंडी में 2 सदर नहीं हो सकते या 2 तंजीमें नहीं हो सकती।
बेसिकली अंजुमन आड़तियाँ जिसका मलक अशरफ सदर बनाया तो वो भी एक प्राइवेट तंजीम है। लोगों को धोखा दिया जा रहा है, ये तंजीम रजिस्टर्ड है, बिल्कुल गलत बात है, ये वो रजिस्टर्ड नहीं है। मेरे पास उसका स्टे मौजूद है। ट्रेडमार्क के नाम से अंजुमन आड़तियाँ इन्होंने नाम लिखाया है और लिख दिया है ये अंजुमन आड़तियाँ रजिस्टर्ड हो गई है, जिसका मेरे पास स्टे है, सिविल कोर्ट में चल रहा है। दूसरी बात, मलक अशरफ के ख़िलाफ़ अंजुमन ताजरान सदर की तरफ से मेरी तरफ से मैंने स्टे लिया हुआ है कि मेरे इंतज़ामी अमूर में मुदाखलत भी ना करें। दोनों तंजीमें प्राइवेट हैं। तो आप इस सिलसिला में बेहतर जानते हैं कि फैसलाबाद में जो 8 बाज़ार हैं सिटी में, तो उसमें कितनी तंजीमें हैं। उसमें ख्वाजा रज़ाक सिक्का, उसकी अंजुमन ताजरान तंजीम रजिस्टर्ड नहीं है। उसमें स्प्रीन अंजुमन ताजरान नहीं है। उसमें अंजुमन ताजरान लाइट ग्रुप नहीं है। और जितने 8 बाज़ार हैं उनकी लहदा तंजीमें नहीं हैं। तो फिर 8 बाज़ारों में मुझे बता दें 32 तंजीमें कैसे बन गई हैं। ये असल में जो ये तंजीम बनती है, इसका बेसिकली मकसद होता है कि आड़तियों के या जिस भी मामला में तंजीम हो, वो उनके जो मसाइल हैं वो हल करने के लिए ये बनती है कि या इख्तलाफात के लिए बनती है। सिक्का साहब की भी तंजीम है, असलम पल्ली साहब की भी तंजीम है, गल्ला मंडी में भी 2 तंजीमें हैं। तो तंजीम हर अदारे में ही है, हर मंडी में है, हर शहर में है। तो तंजीम बनाने का जो तरीक़ाकार है वो है, जिस आदमी के पास 30 मेंबर मौजूद हों, वो 1860 सोसाइटी एक्ट के तहत ये तंजीम जो बनती है वो तंजीम अपने मेंबर पूरे करे और बाकायदा तौर पर इसकी इजाज़त ले। तंजीम रजिस्टर्ड करा सकता है। रजिस्टर्ड कराने के लिए तंजीमों का बैन लगा हुआ है। ये भी एक प्राइवेट तंजीम है, मेरी तंजीम भी प्राइवेट है, रजिस्टर्ड कोई तंजीम नहीं है। ये कहना कि मंडी में एक सदर है, एक तंजीम है, उसके बाद तंजीम बन नहीं सकती। तो जब एक सदर ने काम ही नहीं करना, कोई काम ही नहीं करना, तो जिसके लिए फिर दूसरी तंजीम बनाने के लिए ज़रूरत महसूस हुई है। ये कहते हैं कि हम सदर हैं। मलक अशरफ साहब को जब मैं इनकी सपोर्ट करता था, इनके शाना बिशाना था, उस वक़्त मलक अशरफ साहब को 80 वोट कास्ट हुए थे। तो मुझे तो तकरीबन 90 आड़तियों ने दस्तखत करके दिए हुए हैं कि मलक अशरफ साहब के ख़िलाफ़ आप तरीके अदम एतमाद ले हैं। ये मेरे पास बाकायदा सबूत मौजूद हैं, तमाम आड़तियों के दस्तखत मौजूद हैं जिन्होंने मुझे साइन करके दिए हैं कि इसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद लें, इसको उतार दें। मैंने तो फिर भी अदम एतमाद भी नहीं लेके आया कि चलो ये अपना टटोर जो इनकी जो पूरा है वो कर लें। 1 साल 1 माह हो गया, मंडी में एक काम भी नहीं इस अंजुमन ने कराया और मुझे भी कोई काम जो है वो कराने नहीं दिया। मैंने जो सब्ज़ मंडी बाहर लगी थी उसमें कारपोरेशन के ख़िलाफ़ बाकायदा दरख्वास्तें दी हैं, ऑपरेशन कराया है कारपोरेशन के ख़िलाफ़, लेकिन कारपोरेशन का अमला भी इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो भी बाहर जो बैठे हुए हैं उनसे बाकायदा मंथलियाँ वसूल कर रहा है। तो इस सिलसिला में जो लहदा तंजीम बनी है, ये इस मसाइल को हल ना करने की वजह से बनी है। अगर मंडी के मसाइल हल होते तो दूसरी तंजीम ना बनती। अगर इसी तरह 8 बाज़ारों में अगर 16 तंजीमें हैं तो मंडी में 2 तंजीमें हैं, ये दोनों तंजीमें प्राइवेट हैं। तो इसलिए ये कहना कि एक मंडी में 2 तंजीमें नहीं बन सकती, तो मैं बाकायदा मेरा इलेक्शन हुआ है, मुझे चेयरमैन मार्केट कमेटी की तरफ से बाकायदा लेटर इशू हुआ जो मेरे पास मौजूद है, मैं आपको दूंगा, जिसमें उसने मुझे स्पीकर वगैरह लाने की इजाज़त दी हुई है। उस सिलसिला में मैंने इनके ख़िलाफ़ स्टे लिया हुआ है। अगर मेरे ख़िलाफ़ इनको ये हक़ है कि भाई मैं गलत सदर बना हूँ, मैं नहीं कर सकता था, तो ये मेरे ख़िलाफ़ सिविल कोर्ट, अदालतें, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट खुली है, जाएँ उधर से स्टे ले आएँ मेरे ख़िलाफ़ भी आप गैर कानूनी सदर बने हैं, तो लिहाजा मुझे अदालत से स्टे ले आएँ। ये अदालत तो जाते नहीं है, जाए ना। इनके पास तो आड़ती मौजूद ही नहीं है, मेरे पास तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 90 आड़तियों ने साइन करके मुझे दिए हुए हैं कि जो मेरे ग्रुप के भी हैं और जो 90 आदमी इनके ख़िलाफ़ तरीके अदम एतमाद के लिए तैयार हैं। मैं आपको बाकायदा उनके डॉक्यूमेंट भी दूंगा पे। तो आप हमें कोई गाइडलाइन ऐसी दें, कोई ऐसा इसका हल बताएं जिससे ये मंडी के मसाइल मंडी मसाइल से निकल कर बेहतरी की तरफ गामज़न हो। और दूसरा इसी सवाल का दूसरा हिस्सा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड फाइनेंस एंड सीएम पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब से क्या मंडी की बेहतरी के लिए क्या तजावीज़ उनको रेफ़र करना चाहते हैं?
ये मंडी के जो मसाइल हैं, बाकायदा गुलामाबाद सब्ज़ मंडी को बाकायदा फ़ंड दिया जाए। जो ये दुकानें इनको अलाट की गई हैं, पहले तो मैं हुकूमत पंजाब से ये मुतालबा करता हूँ भी इन तमाम दुकानों को जो मालकाना हकूक़ हैं वो इनको दिए जाएँ। दूसरा, जो मंडी बाहर लगी हुई है उस मंडी को फिल फौर ख़त्म किया जाए। उसकी वजह से एक तो आड़ती हजरात का नुकसान है, दूसरा मार्केट कमेटी के रेवन्यू का नुकसान है। ये मंडी कारपोरेशन और मार्केट कमेटी की मिली भगत से बाहर लगी हुई है। तीसरा, मंडी को फ़ंड दिए ही नहीं जाते, इससे रेवन्यू लिया जाता है। रोज़ाना 40 से 50 हज़ार रुपया इधर से रेवन्यू इकट्ठा किया जाता है। इसका कोई एक भी मसाइल जो है वो महकमा ना ज़राअत इसको हल करने के लिए चाहता है, ना ही कोई हुकूमत ने इस तरफ कोई तवज्जो दी है। ये फैसलाबाद एक सिटी की मंडी है जिसमें हज़ारों लोगों को सस्ती चीज़ें इधर से मिलती हैं, सदार से भी सस्ती। फिर इधर ये परचून मंडी है, कोई 1 किलो 2 किलो 5 किलो चीज़ ख़रीदने वाला भी इधर जो आता है। इस सिलसिला में मार्केट कमेटी को चाहिए कि हुकूमत पंजाब को लिखे कि जो इधर काम ज़रूरी हैं वो किए जाएं। पहले फ़ंड मंजूर हुए थे, जो शेड बनाए गए हैं ये इनकी नाकस कारकर्दगी वजह से ये शेड की जो हाइट है वो तकरीबन 10 फुट रखी हुई है। इसके नीचे से ट्रक या गाड़ी वगैरह ही नहीं आ सकती, अगर आएगी तो वो जो शेड हैं वो टूट जाएंगे। तो दूसरा, जो ग्रांट इनको मंजूर हुई थी वो भी ग्रांट ख़त्म हो गई है, ईंटें ठेकेदार उठा के लेके गया है। तो स्ट्रीट लाइटें वो बंद पड़ी हुई हैं, सीवरेज जो बाहर है वो बाकायदा बंद पड़े हुए हैं। तो मंडी में तो एक भी काम नहीं है। कूड़े का सिस्टम है वो आपने खुद जाके भी मौका पे भी देखा है, वो भी हल नहीं हुआ। मार्केट कमेटी के जितने भी लोग हैं वो अगर दिलचस्पी दें, अगर टाइम दें तो तमाम मसाइल का हल हो सकता है। इसलिए ये करना ही नहीं चाहते। इन्हों को बेहतर फार्मूला मिल गया है कि मंडी में जो आड़ती हैं इनकी आपस में तंजीमें बन गई हैं, ये आपस में लड़ते रहें, हमें काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए इन्होंने पहले को 10% करते थे 1.5 साल से, तो ये भी करना इन्होंने छोड़ दिया है। जी, बड़ी मेहरबानी है राणा अमर साहब।